एक और रात की बात। ये भी एक रात की बात है। आज से कोई 40 बरस पहले की एक रात, मेरे विवाह की रात, जब मैं मकान की छत पर जाकर अंधेरे में बहुत रोई थी। मन में केवल एक ही बात आती थी, अगर मैं किसी तरह मर सकूं। पिताजी को मेरे मन की दशा ज्ञात थी, इसीलिए ढूंढते हुए छत पर आए। मैंने एक ही मिन्नत की, मैं विवाह नहीं करूंगी। बारात आ चुकी थी, रात का खाना हो चुका था कि पिताजी को एक संदेशा मिला कि अगर कोई रिश्तेदार पूछे तो कह देना कि आपने इतने 1000 रुपया नकद भी दहेज में दिया है। इस विवाह से मेरे पिताजी को गहरा संतोष था, मुझे भी। पर इस संदेश को पिताजी ने एक इशारा समझा। उनके पास इतना नकद रुपया हाथ में नहीं था, इसीलिए घबरा गए। मुझसे कहा, बस उसी के कारण मेरे मन में विचार उठता था, अगर मैं आज रात मर सकूं। कई घंटों की हमारी इस घबराहट को उस रात मेहमान के तौर पर आई हुई मेरी मृत माँ की एक सहेली ने कुछ भांप लिया और अकेले में होकर अपने हाथ की सारी सोने की चूड़ियाँ उतारकर उसने मेरे पिताजी के सामने रख दी। पिताजी की आंखें भर आईं, पर यह सब कुछ देखना मुझे मरने से भी कठिन लगा। फिर मालूम हुआ ये संदेशा किसी प्रकार का इशारा नहीं था। उन्होंने नकद रुपया नहीं चाहा था, सिर्फ कुछ रिश्तेदारों की तसल्ली करने के लिए ये बात फैलाई थी। माँ की सहेली ने वे चूड़ियाँ फिर हाथों में पहन लीं। पर ऐसा प्रतीत होता है, चूड़ियाँ उतारने का वो क्षण दुनिया की अच्छाई का प्रतीक बनकर सदा के लिए कहीं ठहर गया है। विश्वास टूटते हुए देखती हूँ, परंतु निराशा मन के अंत तक नहीं पहुँचती। इधर ही राह में कहीं रुक जाती है और उसके आगे मन के अंतिम छोर के निकट दुनिया की अच्छाई पर विश्वास बचा रह जाता है।